गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग की स्पेशल क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक के सेकंड पार्ट को। इससे प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि क्लॉक के फर्स्ट पार्ट को पढ़ा था। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि घड़ी समकोण बनाती है तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है, घड़ी अगर 5 मिनट धीमी है तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, घड़ी अगर 5 मिनट फास्ट है तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो बिना समय गंवाए चलते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारी क्लास एक सुविचार से स्टार्ट होती है, तो आज का सुविचार भी देख लेते हैं भैया क्या होने वाला है। किसी ने कहा है, कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलो, कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है ना, तो आपको एडवाइस लो भैया, सबकी एडवाइस लो, पर करो दिमाग लगा के। अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करो हर कोई, ठीक है। क्योंकि अगर भीड़ में चलोगे ना तो वो आपको हिम्मत तो मिलेगी, डर नहीं लगेगा भीड़ के साथ, लेकिन एक टाइम आएगा जो आपकी पहचान छीनेगी। ठीक है, चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ही आप ये जान लीजिए कि जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है भैया, स्टूडेंट्स लोगों से, कि ये टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फायदा इससे ये है कि एवरी सैटरडे जूम पे इस पे लाइव सेशन चलता है, तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे होंगे उससे जुड़ जाएंगे। प्लस फायदा ये है कि जो भी क्लास खत्म होती है उसके पीडीएफ के नोट्स इस पे अवेलेबल रहते हैं, ताकि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। तो उसको भी आप ही के लिए फायदे के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी सारे स्टूडेंट इससे जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ अगर क्लास पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्लास को। और चलते हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं आज का। आपको ये पता है कि घड़ी में बेसिकली 3 सुइयां होती हैं, 3 नीडल्स होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक तो होती है एक होती है घंटे वाली सुई, दूसरी होती है मिनट वाली सुई, और तीसरी होती है सेकंड वाली सुई। ये होती है सेकंड, दिस वन इज मिनट, और दिस वन इज आवर की सुई। अब देखो, सेकंड वाली सुई बहुत ज़्यादा वर्क करती है, बहुत ज़्यादा चलती है, इसलिए थोड़ी सी पतली होती है, मतलब सबसे पतली होती है। जो काम करेगा भैया वो तो पतला होगा ही। मिनट वाली सुई उससे थोड़ा कम लेबोरियस होती है, इसलिए वो थोड़ी सी हेल्दी होती है। और जो घंटे वाली सुई होती है वो बहुत धीरे 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 मैडम चलती है, इसलिए सबसे मोटी वाली सुई कौन सी होती है? घंटे वाली सुई होती है। पुरानी क्लास को थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। आपने क्लॉक में क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले आपने एमआई पढ़ा था, मिरर इमेज, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था वाटर इमेज पढ़ा था आपने। उसके बाद आपने पढ़ा था एंगल कैसे निकालते हैं। घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां अगर किसी प्लेस पे हैं तो दोनों के बीच एंगल किस तरह से निकालेंगे, ये आपने पढ़ा था। ओवरलैपिंग मतलब कि संपाती होने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होती हैं, कोइंसाइड कब होती हैं, ये आपने पढ़ा था। और लास्ट पढ़ा था कि घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट मतलब विपरीत कब कब होती हैं, या फिर 180 डिग्री का कोण कब बनाती है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। अब चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट चीजें रखी गई हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करिए। आज हम लोग क्वेश्चन करते करते सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे विद इन अ सेकेंड। जल्दी से इसका आंसर करिए। देखो क्वेश्चन में बोला क्या कि एक सटीक घड़ी, मतलब एक सही घड़ी सुबह 7 बजे दिखा रही थी। घड़ी में क्या टाइम हो रहा था? 7 बज रहा था। तो यहाँ पे 12 है, तो मिनट वाली सुई तो यहाँ हो गई, और यहाँ पे 7 o'clock है, तो घंटे वाली सुई यहाँ। पहले 7 बज रहा था, उसके बाद जब घड़ी ने 1 बजे दिखाया तो अब घड़ी कितना बज गई? सॉरी, घड़ी यहाँ बना देते हैं। अब घड़ी में कितना हो गया? 1 बज रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 12। अब बोला जा रहा है कि कितने घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूमी, तो भैया 7 से चल के कहाँ तक गई थी? 1 तक गई थी ना। 7 से ट्रेवल करते हुए मैडम कहाँ तक गई थी? 1 तक गई थी। तो ये बताओ, जब 1 तक आएंगी तो 7 से 1 जाने में कितने घंटे लग रहे हैं उनको? 6 आवर ट्रेवल की ना। अब उसने
पूछा ये गया कि 6 घंटे में कितना डिग्री। आपको ये पता है कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का बनता है। तो बताओ भैया 6 घंटे में कितने डिग्री का, 6 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री विल बी द राइट आंसर। आ गया समझ में? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। By 20 minutes past 4, the hour hand has turned through how many degrees? If then the clock is 12 PM. बोल रहा है कि 4:20 तक घंटे की सुई कितना डिग्री घूम चुकी है। आवर वाली नीडल के बारे में बताना था आपको। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। अब देखो ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। क्या आपको बोला गया है कि ये देखो 4:20 हो रहा है, ये बजा आपका 4, ठीक है। तो 4:20 पे घंटे वाली सुई कुछ यहाँ होगी, इतनी चल गई होगी, क्लियर है। और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, मिनट वाली को छोड़ दो, घंटे वाली के लिए पूछा गया ना। अब फिलहाल घंटे वाली के लिए पूछा है, तो घंटे वाली सुई कितना चली, जब 12 बज रहा था तब की बात, 12 बजे से गिनना था आपको। अब जरा देखो, आपको मैंने पहले बताया है कि 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो ये बताओ कि 1 घंटे में कितना डिग्री बनेगा, 1 घंटे में 30 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। अब 4 घंटे बजे हैं कि नहीं बजे हैं, बोला है ना 12 बजे हो तब का देखना। तो 4 तो बज गया, 4:20 पे निकालना है आपको, 4:20 का टाइम बताना है आपको। अब देखो 4 बजे तक जाना, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में कितना, 30 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ये हो गया। अभी घंटे वाली सुई 20 मिनट चली है कि नहीं चली है, अब आपको ये निकालना। आपको ये पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री, तो इसको बोलो 60 मिनट में 30 डिग्री होगा कि नहीं, बोलो होगा। अब बोल दो कि घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं, अब बोलो कि अगर 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना जा रही है, 1/2 डिग्री आएगी कि नहीं, 30/60 आएगी, तो 1/2 डिग्री आएगी ना। 1 मिनट में आपको पता है कि घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री चलती है, तो कितना मिनट गई है, 20 मिनट। तो 20 मिनट में कितना डिग्री जाएगी भैया, 20। ये होगा कि नहीं होगा, आएगा कितना, 10 डिग्री और आ गया। पहले आपका कितना आया था, 120 आया था, तो 120 प्लस 10 टोटल जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 130 डिग्री घंटे वाली सुई ट्रैवल करेगी। जितने लोग अभी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसका आंसर दीजिए। एक घड़ी 3 मिनट में 5 सेकेंड का लाभ उठाती है, मतलब 5 सेकेंड आगे बढ़ गई, और सुबह 8 बजे ठीक सेट कर दी जाती है। सो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे ठीक कर दी, उसी दिन रात 10 बजे कितना दिखाएगा, आपको ये बताना है। अभी देखो क्या करना है, इसमें बोला गया कि घड़ी हर 3 मिनट में कितना सेकेंड आगे बढ़ रही है, 5 सेकेंड आगे बढ़ रही है। क्लियर। अब बोला गया है, इतना इस चीज को माइंड में रखना ही था। बोला गया कि सुबह 8 बजे सेट कर दी गई, तो 8 बजे सेट कर दी गई, 8 AM पे सेट किया गया, तो 8 AM उसी दिन से 8 PM जाओ तो 12 घंटा हुआ, ठीक है। और 10 बजे जाना था ना, 10 बजे तक, तो 2 घंटा और जोड़ दो, कितना हो गया टोटल, 14 घंटे हुए ना। आपको पता है कि 3 मिनट में कितना सेकेंड आगे बढ़ रही है, 5 सेकेंड बढ़ रही है। तो बताओ कि 14 घंटे में कितना सेकेंड आगे बढ़ेगी। कुछ नहीं करना है भैया, 3 मिनट में अगर 5 सेकेंड हो रही है, तो इसको पहले तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सॉल्व करने पे आंसर हमारा क्या आएगा, 10:23 सही, 10:23 20 सेकेंड, रात के 10:23, क्योंकि ये 5-5 सेकेंड आगे तो बढ़ रही है ना। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अभी आपको सम कोड के बारे में कुछ चीजें बताते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि घड़ी में सम कोड कब कब बनता है, घड़ी में सम कोड कब कब बनता है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो घड़ी में वैसे तो सम कोड बनता है 12 घंटे में, 12 घंटे में बनता है 22 बार, 12 घंटे में
समकोण बनता है कितनी बार? 22 बार। अब कितने लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि काहे 22 बार बनता है भैया, 24 बनना चाहिए ना। अब मैं आपको बताती हूँ, हर 1 घंटे के ड्यूरेशन में, हर ये जो 1 घंटा है ना, जैसे 12 से 1 जब जाएंगे तो हर 1 घंटे के ड्यूरेशन में 2 बार समकोण बनता है। या फिर दिमाग में नोट करके रखना कि 180 डिग्री से नीचे राइट एंगल में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री ना। 180 डिग्री से नीचे का कितना भी कोण पूछे तो वो 1 घंटे में 2 ही बार बनेगा। अब 90 पूछा है तो 1 घंटे में कितना बार? 2 बार। हर 1 घंटे में 2 बार बनेगा, हर 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, यहाँ भी 2 बार। लेकिन जब 2 से 3 और 3 से 4 आते हैं ना, तो देखो जैसे ही 3 पे घड़ी आएगी ना, ऑलरेडी समकोण हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच होना चाहिए कितनी बार? 4 बार। लेकिन बनता कितनी बार है? सिर्फ 3 बार। ठीक है। उसी तरह जब इधर आएंगे ना, 8 से 9 और 9 से 10, तो यहाँ पे बनना चाहिए कितनी बार? 4 बार। लेकिन 9 बजे ऑलरेडी समकोण हो जा रहा है, इसलिए इसको कितना बार लिखते हैं? 3 बार ही समकोण बनता है। तो ये बताओ, 12 घंटे में एक बार इसमें से घट गया और एक बार इसमें से घट गया, तो कितना बार? 22 बार आया कि नहीं? तो 24 घंटे में कितनी बार? सॉरी 24 घंटे में 44 बार होगा ये। क्लियर है? अभी आपको ले चलते हैं समकोण के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया गया है कि 4 से 5 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाएंगी? 4 से 5 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच समकोण का कॉन्सेप्ट बताना है। कब कब बनेगा? मैंने बोला 2 बार बनेगा, तो 2 आंसर तो आने ही है आपके। अब बताना है आपको कौन सा। अब जरा देखना, आपको मैंने बोला है सॉल्व करने का एक तरीका कि पहले एंगल के जगह पे एंगल बराबर आवर मल्टीप्लाई बाई 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट कर दो। एंगल के जगह पे कितना रख दें? 90 डिग्री। ठीक है, और सॉल्व कर देंगे। भैया इतना कहानी नहीं करना, आज आपको इतना आसान चीज बताने वाले हैं कि आप याद रखोगे। थोड़ा सा बैक जाते हैं। ये देखो, 9 बजे और 3 बजे वो टाइम है जब घड़ी की सुइयां ऑलरेडी समकोण पे है ना। 9 बजे भी है और 3 बजे भी है। मैंने बोला 2 बार समकोण बनेगा, तो पहला काम क्या करना? आपके क्वेश्चन में दिया था 4 से 5, 4 बजे से लेके 5 बजे तक समकोण कब बनेगा? अब एक चीज ध्यान देना, 3 को एक बार बेस मान लेना और 9 को एक बार बेस मान लेना। मैं क्यों बोल रही हूँ? फॉर्मूला नहीं जानना है, फॉर्मूले के साथ किसी को नहीं जाना है, क्योंकि ये सुपर ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। 3 को बेस मानो और कितना जाना है आपको? 4 बजे तक। 2 आंसर आने हैं ना, तो पहले 4 बजे तक जाओ। कितने घंटे का गैप है? 1 घंटे का ना। तो पहला काम क्या करो कि 60/11 मल्टीप्लाई बाई आवर मैंने आपको बता दिया है पहले से। आपको करना ये है 60/11 मल्टीप्लाई बाई आवर पे जाना है। आवर की जगह पे कितना घंटा रखोगे? क्योंकि 4 से 5 पूछा तो 1 घंटा। 60/11 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आएगा? 60/11 ही आएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5 होल 5/11। ठीक है। अच्छा, अब बोला 9 को बेस मानना, तो 9 को बेस मान के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में कहाँ तक जाओगे? 4 तक जाओगे, क्योंकि टाइम दिया था आपका 4 से 5। अब कितना घंटा हो रहा है? 7 आवर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? अब देखो क्या करना है, 60/11 आवर की जगह पे कितना घंटा? 7 आवर्स। अब कितना हो जाएगा? 420/11। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं अपने स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पे वही चीज करा था मैंने, एक बार किया 60/11 मल्टीप्लाई बाई 7 और दूसरी बार 60/11 मल्टीप्लाई बाई 1। एक का आंसर आ गया 5 होल 5/11 और दूसरे का आंसर कितना आ गया? 38 होल 2/11। तो देखो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। घड़ी की सुइयां दिन में कितनी बार सीधी होती हैं? हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर स्ट्रेट? जल्दी से इसका आंसर करिए।
अभी देखो कि सभी लोग आंसर कर रहे होंगे इसका यही 22 बार सीधी रेखा में होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट में तो यही पढ़े थे। ओवरलैप में 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार होता है, ठीक है। 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। लेकिन भैया ये जितने लोग का आंसर होगा सबका गलत होगा। क्यों गलत होगा मैं बताती हूँ। ओवरलैप में घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में रहती है ना। ये बताओ अपोजिट में नहीं रहती है क्या घड़ी की दोनों सुइयां? अपोजिट की बात करें तो भी तो एक सीध में है ना। तो अपोजिट में भी 24 घंटे में कितनी बार होता है? 22 बार। तो दोनों को मिला दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? जी हाँ बिल्कुल 24 विल बी द झमाझम आंसर। 44 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक घड़ी हर 3 घंटे में 12 सेकेंड तेज हो जाती है। घड़ी 3 घंटे में 12 सेकेंड फास्ट हो रही है। पुराना वाला भी क्वेश्चन कराया मैंने ना, सेम उसी वैसे ही बेस्ड है। आंसर दीजिए। अभी देखिए इसको कैसे करना है। बोला गया कि घड़ी 3 आवर्स में कितना सेकेंड? 12 सेकेंड आगे बढ़ी। तो ये बताओ एक घंटे, वहां पे मिनट का कॉन्सेप्ट था, एक घंटे में कितना सेकेंड? तो 4 सेकेंड आगे बढ़ रही है ना। एक घंटे में 4 सेकेंड आगे बढ़ रही है। अब जरा देखो, अब एक चीज और बताते हैं आपको। बोला गया कि रविवार को, संडे को 3 बजे 3 PM पे उसको सही सेट करके और चालू कर दिया गया। और किस दिन बताना था? मंगलवार को सुबह 10 बजे। तो ये बताओ रविवार को 3 बजे से सोमवार को 3 बजे तक, रात के 3 बजे, मंडे, ये 24 घंटे हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो मंडे से चले जाओ कहाँ तक? मंडे से मंगलवार की सुबह 10 बजे, मंगलवार तक जानते हो, मंगलवार 3 AM तक जाओ तो ये 12 घंटा होगा। और आपको कहाँ तक जाना है? 10 AM तक, तो 10 AM बजा दो। कितना घंटा और बज रहा है? 7 आवर्स और बच रहे हैं। टोटल कितना हुआ? टोटल सबको जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? 43 आवर, 43 घंटा घड़ी चली है ना। आपको पता है कि एक घंटे में कितना सेकेंड फास्ट हो रही है? 4 सेकेंड। तो 43 घंटे में कितना? तो कितना हो जाएगा? 43 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा? 172 सेकेंड। इतना आ गया। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 60 से डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा? 2 मिनट 52 सेकेंड विल बी द राइट आंसर। तो ये 2 मिनट 52 सेकेंड किसके? तो 10 बजे पूछा गया ना, तो 10 बज के 2 मिनट 52 सेकेंड, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 5:30, 5:30 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी, मतलब कि राइट एंगल बनाएंगी? आपको बताना है इसका आंसर। देखो कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है भैया, आपको एंगल का फॉर्मूला नहीं लगाना। मैं आपसे पहली बार नहीं कई बार बोल चुकी हूँ। करना क्या है, मैंने बोला कि आप घड़ी को इमेजिन करो, ठीक है। समकोण में 2 घड़ी इमेजिन करनी है। क्यों? कि एक बार 3 को बेस मानना था और एक बार 9 को बेस मानना था, ठीक है। अब इतना काम तो कर लिया। अब बोला गया 5:30 तो बज गया ना, तो 3 अब 5:30 बज गया, तो ये बताओ तो 3 को इमेजिन करने का तो काम खत्म ना। अब किसको इमेजिन करेंगे? 9 को। और जाएंगे कितना? 5:30 तो लेंगे नहीं, तो 5 को ले लो। बोला गया 60/11 मल्टीप्लाई बाई आवर कर देना, यही चीज बोली गई आपको। तो 9 से चल के कहाँ तक आ जाओ? 5 तक आ जाओ। 9 से चल के 1 2 3 4 5 कितना घंटा हो रहा है? ये देखो 8 घंटे हो रहे हैं ना। देखो 9 10 11 12 1 2 3 4 5 टोटल 8 घंटे हो रहे हैं। 60/11 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाएगा? 480/11। क्लियर है? अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 43 होल 7/11। ऑप्शन नंबर डी, मतलब 5:43 सही 7/11 वो टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या करेंगी? समकोण बनाएंगी 5:30 और 6 के बीच में। आ गया समझ में? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
एक बंद घड़ी एक दिन में कितनी बार सही समय बताती है? देखो, एक बंद घड़ी भी कुछ ना कुछ काम करती है, इसीलिए क्वेश्चन आएगा। तो नन ऑफ दिस तो कोई नहीं बोलेगा, नन ऑफ दिस तो कभी नहीं होगा, ठीक है। और 4 बार, देखो इतना मेहनत नहीं करेगी, जब बंद है घड़ी तो भैया 4 बार तो एकदम चलेगी नहीं। अब इसमें से ही कुछ होगा, क्योंकि घड़ी बंद है ना। तो एक चीज दिमाग में एकदम याद रखना कि बंद घड़ी भी एक दिन में 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखाती है। आगे जी हाँ, इसका आंसर करिए। 2 घड़ियां रविवार को प्रातः 10 बजे ठीक मिलाई गई, मतलब 2 घड़ी थी, सुबह 10 बजे ठीक ठीक मिला के रख दी गई। दूसरी घड़ी प्रति घंटे 1 मिनट तेज हो जाती थी, हर 1 घंटे में 1 मिनट तेज होती थी, जबकि दूसरी घड़ी प्रति घंटे, जबकि सॉरी 1 सेकंड, ये गलत हो गया है, एक ही चीज रिपीट हो गई यहाँ पे। जबकि पहली घड़ी दूसरी घड़ी की अपेक्षा 2 गुना तेज होती। तो मंगलवार को ठीक दोपहर के 2 बजे दूसरी घड़ी क्या समय बताएगी, ये आपको बताना है। अभी देखो, बोला गया कि रविवार को 10 बजे, रविवार को 10 बजे से सोमवार को 10 बजे तक 24 घंटे हो रहे हैं, ठीक है। अब बोला गया मंगलवार को जाना था ना, लेकिन दोपहर 2 बजे, तो मंगलवार फिर को 10 बजे जाओ, फिर 24 घंटे, और 2 बजे जाने के लिए 4 घंटे। आपके पास टाइम कितना हुआ? मंगलवार 2 बजे तक कुल कितने घंटे हो रहे हैं? मंगलवार तक 52 घंटे, 24 घंटा, और ये 24 घंटा प्लस 4 घंटा कितना हो गया? 52 घंटे हुए ना। अब प्रति घंटे 1 मिनट तेज हो रही है। आपको पता है कि 1 घंटे में कितना फास्ट हो रही है? 1 मिनट तेज हुई, तो 52 घंटे, एक घंटे में 1 मिनट फास्ट हुई, तो 52 घंटे में 52 आवर में 52 मिनट फास्ट होगी ना। बस बहुत सिंपल था, 2:52। 2 बजे टाइम था, 52 मिनट फास्ट हो गई थी, तो कितना हो जाएगा टाइम? 2:52। इसका आंसर दीजिए। कल्पना कीजिए कि दोपहर में घड़ी सही थी, दोपहर में आपकी घड़ी सही थी, लेकिन फिर वह हर घंटे 30 मिनट खराब, मतलब समझो कि 1 घंटे में वो कितना दिखा रही है? आधा घंटा ही दिखा रही है। अब वह शाम 4 बजे दिखाता है, लेकिन वह 5 घंटे पहले बंद हो गया था, तो अभी सही समय क्या है? अभी जरा देखना, बोला गया कि घड़ी बंद है, तो आपको ये पता है कि 1 घंटे में चल रही है कितना? 30 मिनट ही चल रही है ना। 1 घंटे में 30 मिनट चल रही है घड़ी। अब बोला गया कि 4 बजे, पहले तो 12 बजे था, 12 से 4, तो 4 घंटे में कितना जाएगी? चार घंटे जाने के लिए, देखो 4 घंटे हैं, उसको कितना और ट्रेवल करना होगा, आप ये चीज बताएं। तो पहले तो बोला गया है कि 1 घंटे में कितना जा रही है। सेकंड, कुछ टेक्निकल इशू है। आपको पता है कि 1 घंटे में कितना जा रही है? आधा ही जा रही है, 1/2 जा रही है, ठीक है। अब इसको जरा जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 घंटे चलने के लिए उसको कितना, 4 बजाने के लिए, 4 बजाने के लिए, घंटा नहीं, 4 बजाने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा? तो 30 है ये, 30 मिनट ट्रेवल, तो 4 दिया, ये पूरा जब कैलकुलेट करोगे तो कितना बजे बजेगा? 8 बजे होगा कि नहीं होगा? फिर से बताती हूँ इस चीज को। बोला गया है कि घड़ी 4 बजाना है घड़ी में। आपको पता है कि घड़ी 1 घंटे में कितना ही चल रही है? आधा ही चल रही है ना, मतलब 1 घंटे में 30 ही मिनट चल रही है, और 4 बजाना, तो 4 घंटे हुआ ना। और 4 घंटे चलने के लिए कितना चलना पड़ेगा इसको? 4 घंटे, 4 बजाने के लिए इसको 30 मिनट के हिसाब से कितना चलना पड़ेगा? 8 बजाएगी कि नहीं बजाएगी? 8 बजाएगी, ठीक है। 8 घंटे जाएंगे, 8 घंटे जाएंगे तभी तो होगा। 8 घंटे जाएंगे तो कितना और जाएगी? अभी घड़ी में कितना बज रहा है? 8 बज गया।
अब बोला जा रहा है कि 5 घंटे पहले ही बंद हो गई थी, तो 8 बज गया था घड़ी में, ठीक है। अब 5 घंटे पहले बंद हो गई तो 5 को तो इंक्लूड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 1 बजे वो सही समय है जब घड़ी सही समय, अभी सही समय घड़ी में कितना बज रहा था, 1 बज रहा था। आगे देखो फिर से समझो, बोला गया कि घड़ी हर आधे घंटे 1 घंटे में 30 ही मिनट चल रही है, और अब घड़ी में 4 बजे थे, ठीक है। अब घड़ी में कितना बज रहा है, 4 बज रहा है, तो 4 बजाने के लिए घड़ी को अभी इसको कम से कम 8 घंटा चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ठीक है। 8 घंटा टोटल चलने के लिए तो 8 बजे कि नहीं बजे, 4 तो कहने के लिए बजा था, 8 एक्यूरेट बजा ना। अगले क्वेश्चन को देख लो। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर दीजिए। एक घड़ी प्रतिदिन सही समय की तुलना में 15 मिनट तेज हो जाती है, ठीक है। यदि इसे ठीक करके दोपहर 12 घंटे पर मानक समय सेट कर दिया गया, उसे दोबारा सुबह 4 बजे निम्नलिखित में से कौन सा समय दिखाएगा, आपको ये बताना। अब देखो, इसको बोला गया कि 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, दोपहर मतलब कि पीएम हो रहा है, दोपहर के 12 बजे उसको सेट कर दिया गया। बोला गया कि कितना तेज हो रही है, 15 मिनट फास्ट हो रही है। तो ये बताओ, दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक जाएंगे, तो ये तो 12 घंटा हो गया। अब एएम से स्टार्ट करो, क्योंकि 4 AM सुबह 4 बजे, अब 4 बजाना है तो 4 घंटा और, ठीक है, 4 AM। अब कितना घंटा हो रहा है, 12 और 4 16 घंटा हो रहा है ना, 16 घंटे, ठीक है। आपको ये पता है कि कितना मिनट फास्ट हो रही है, सही समय की तुलना में 15 मिनट फास्ट हो रही है, तो 16 घंटे चल चुकी है, तो कितना फास्ट होगी, तो क्या करेंगे आप उस समय। और 24 घंटे प्रतिदिन की बात की गई है ना, तो आप 15/24 गुणे 16 कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 10 मिनट। क्लियर है। देखो इसको कैसे करेंगे, 4 चक्के 16, 4 छक्के 24, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 पंचे 15, 5 दूना 10 मिनट फास्ट, तो 4:10 दिखाएगा घड़ी में समय। क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर अक्षर जे आ जाए, इसी प्रकार 6 के स्थान पर के आ जाए, और इसी प्रकार आगे चलती जाए। तो 10:30 बजे घंटा मिनट की सुई में अक्षरों के बीच, मतलब कौन से अक्षरों के बीच होगी, आपको ये बताना है। बहुत ही सिंपल है। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोला गया कि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर क्या रख देंगे, अल्फाबेट्स को रख देंगे, ABCD को रख देंगे, ठीक है। अब बोला गया कि अंक 5 के स्थान पर जे, तो जहां से बोला जाए वहीं से स्टार्ट करना। यहाँ पे 5 होता है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, 5 के स्थान पे जे, यहाँ पे के। अब आगे चलते हैं, L M N O P Q, यहाँ तक रहने देते हैं। अब बोला गया कि ऐसे आ जाए, जे के आ गया, ठीक है। अब बोला गया कि घड़ी में 10:30 हो रहा है, तो घड़ी में 10:30 होने के लिए 10:30 होने के लिए घंटे वाली सुई यहाँ होगी, ठीक है, और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, यहाँ होगी। अब बोला गया कि घंटे की सुई 10:30 में, घंटे की सुई कौन से अक्षरों के बीच में, तो कौन से अक्षर के बीच में है मैडम घंटे वाली सुई, O और P के बीच में। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, और जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, पसंद आई हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि अपकमिंग क्लास के जितने भी लेक्चर्स होंगे आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।